आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। आज जबलपुर पहुंची कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा दिए गए बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा बहन भाई के पवित्र रिश्ते पर अमर्यादित टिप्पणी को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही कहा कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी पर दिया गया शर्मनाक बयान न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला घोर पाप है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास तौर पे कैलाश विजयवर्गीय हैं, उन्होंने अपनी भाषा की मर्यादा पूरी तरह छोड़ रखी है। भाषा के लिहाज से वे बेहद दरिद्र हैं और गरिमा के लिहाज से भी, क्योंकि उन्होंने शपथ ली है कि वो जनता की सेवा करेंगे, लेकिन वे महिलाओं के ऊपर भद्दे कमेंट किया करते हैं। और इस बार तो उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ के भाई और बहन के रिश्ते के ऊपर एक ऐसा टिप्पणी की है जिससे उनके घर की, अपने घर की महिलाएं शर्मिंदा हो सकती हैं और हुई होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई और बहन के बारे में उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी सार्वजनिक मंच से की, ऐसा लगता है कि संघ के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत के परिवारों के किसी भी रिश्ते से अनभिज्ञ हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि पंडित नेहरू को लेकर उनकी सगी बहन श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित और उनकी अपनी भांजी नयनतारा सहगल जी के साथ नेहरू जी के फोटोज जब वायरल कराए गए, तो भी ये इसी तरह से भाई और बहन के रिश्तों को कलंकित करने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है, वो हमारे इस प्रदेश की जो संस्कृति की अस्मिता है उसके ऊपर पद प्रहार करती है। और हम ये कहते हैं कि ऐसे मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को तुरंत अपने पद से बर्खास्त करना चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय को तुरंत माफी मांगना चाहिए। ये समय भी चल रहा है नवदुर्गा का, और माफी मांगेंगे तो उन्हें माफी मिलेगी, नहीं तो उनको अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही तरीका है कि किसी तरह से समाज को दो भागों में बांटिए। अगर यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें, जो हिंदी भाषी प्रदेश है, जहाँ मेजॉरिटी हिंदू है, तो हिंदू मुस्लिम। अगर मणिपुर है तो कुकी मैतेई, अगर केरल है तो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स। तो इस तरह से विभक्तिकरण करने की राजनीति है जिससे वो सत्ता चलाना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि अब वो सिर्फ वोट चोरी के कारण अपने चुनाव जीत रहे हैं। महिलाओं को बदनाम तब भी किया, ये कहा कि लाडली बहना योजना के कारण, लेकिन महिलाओं का ये पूरी तरह से अपमान है। वोट चोरी करके जो सरकार बनी है वो महिलाओं के कंधे से इस तरह से बंदूक ना चलाए तो बेहतर होगा। ये चेतावनी राहुल गांधी जी की तरफ से मैं दे रही हूँ कि जो 7 अगस्त को और जो 18 सितंबर को हमने दोनों पोल पट्टियां खुलते देखी हैं और अभी हाइड्रोजन बम आ रहा है, पूरा देश समझ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनमत से नहीं बन रही है, सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी से बन रही है। प्रधानमंत्री ने इस देश के लोगों को बड़े पदों के नेताओं के प्रति गंदी भाषा बोलना सिखाया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा शुरू किया और उनकी देखा देखी जब लोगों ने देखा कि गालियां देने से पद मिल रहे हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा हो, जब लोग गंदी से गंदी गालियां देते हैं, चाहे वो रमेश बिधूड़ी हो, टिकट मिल रहा है, प्रभार मिल रहा है, तो फिर हम क्या पाएंगे? अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व इस तरह की हरकतें करता है और इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करता है तो ऐसा होगा। एक और बात मैं कहती हूँ, रिसेंटली आपने बिहार के बारे में सुना था, वो व्यक्ति कोई थर्ड पर्सन आके कुछ बोल के गया, ना तो किसी नेता ने, ना तो कांग्रेस के किसी नेता ने और ना किसी राजद के नेता ने गाली दी, लेकिन किसी व्यक्ति ने किया। हम कैसे मान लें कि ऐसे लोग प्लांट नहीं किए जाते? अगर वो किसी जुलूस पर पत्थर मारने के लिए प्लांट किए जाते हैं तो इस तरह से विपक्ष के नाम पर गालियां देने के लिए भी प्लांट किए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, एक तो पढ़े लिखों की पार्टी है, पारिवारिक लोगों की पार्टी है। हम परिवार समझते हैं, देश समझते हैं, देश की आज़ादी, ये जो मिट्टी है हम इसकी कीमत समझते हैं। देश की आज़ादी में कांग्रेस ने हाथ बटाया, बल्कि उसकी कर्णधार रही। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तब भी